उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम एक वीडियो के साथ आए हैं जो कल सीजीएल का क्वेश्चन पेपर हुआ था। बच्चों जो उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। तो अगर आप वीडियो को एंड तक हमारी को देखते हैं तो आपको सीजीएल में आने वाले जो पेपर होने वाले शिफ्टों में कोई भी क्वेश्चन आपका उसमें से गलत नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कैसे सोल्यूशन करते हैं। देखो यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाती है तो वह 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। मैं एग्जांपल लिखे, जैसे ये छह बार 6 संख्या 6 नंबर है जो 6 बार लिखा गया है। यहाँ पे 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया है। तो अगर आपके पेपर में आए कि ये जो क्वेश्चन, ये जो संख्या है किससे पूरी पूरी भाग हो जाएगी, ऑप्शन में आपको किन्हीं इनमें से कोई एक ऑप्शन में आपको देगा वो जो ऐसी संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। लेकिन बच्चों अगर इससे भी टफ लेवल का क्वेश्चन आपको वो पूछता है तो क्या पूछेगा कि जब 6 को मैं 134 बार लिखता हूं तो 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों में करने में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हमको ये समझना है। एक बार समझ लोगे फिर आपको आसानी से कर सकते हैं कि बच्चों देखो ये 6 है तो ये तो भाग पूरा पूरा हो जाएगा बच्चों कितने से, 13 से, क्योंकि ये कितनी बार रिपीट है बच्चों, 6 बार रिपीट है। अब ऐसे ही मैं 6 लिखता जाऊं तो हमेशा शेष की तरफ बच्चा चला जाएगा 0। मतलब बच्चों में अगर 134 को यहाँ पे जो लास्ट बार लिखा हुआ उसे कितने से भाग करना है बच्चों, 6 से भाग करना है। 6 से भाग करना है बच्चों हमेशा, क्योंकि 6 नंबर से रिपीट होता है वो। तो 6 दूनी 12 है, 3 हम 2 गए तो 1, उतार लिए 4 का, 6 दूनी 12। बच्चों शेष कितना बचेगा 2। तो बच्चों जो शेष बचता है हमें यहाँ पे, तो शेष बचता है वो शेष का मतलब है 2 6 ले लो आप। तो बच्चों 2 6 को मैं जब कितने से 13 से भाग करता हूँ तो 13 पंजे 65 और बच्चों शेष कितना बचेगा मेरा 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का शेष कितना हो जाएगा बच्चों, मेरा 1 इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी क्वेश्चन को करते हैं बच्चों कि जब 5 5 5 5 को 244 बार लिखा जाए तो 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो जब 244 को हम 6 से भाग देते हैं, 6 चौक 24, बच्चों 0 से उतार 4 का ना जाने 0, शेष कितना बचा 4। मतलब हम 4 5 के को 37 से भाग देते हैं बच्चों। जब बच्चों 4 5 की संख्याओं को 37 से भाग दूंगा तो मेरा शेष कितना बचता है बच्चों, उस समय तो 5 शेष बचेगा। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन कल पूछे गए थे कल के एग्जाम में सीजीएल के में, तो इस पर ये तो है बच्चों अगर कोई संख्या 6 बार लगातार लिखी जाती है। लेकिन बच्चों अगर कोई संख्या 3 बार लगातार लिखी जाए या कोई संख्या 2 बार लगातार लिखी जाए तो वो उन्हें किस प्रकार से सॉल्यूशन करने, आगे उस चीज का सॉल्यूशन बताते हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था कि कोई 6 अंकों की संख्या है वो लगातार रिपीट होती है, 6 अंकों की संख्या, तो किससे भाग होगी, तो 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 101 से पूरी पूरी भाग होती थी। लेकिन बच्चों अगर कोई 6 अंकों की ही संख्या हो लेकिन जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई है, जैसे 6 7 8 6 7 8, 2 5 6 2 5 6, तो बच्चों वो संख्या ना केवल 7, 11, 13 और 1001 से ही भाग हो जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सीजीएल के एग्जाम में। पिछली जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था तब भी आए थे इस प्रकार क्वेश्चन, और बच्चों जो कल एग्जाम हुए तीनों सेक्टर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो वह 7, 11, 13, 1001 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे बच्चों, जैसे 6 7 8 6 7 8, तो जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाए गए 6 अंकों की क्या है संख्या। तो ये हमको याद रखना है कि वो संख्या 7, 11, 13 और 1001 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। दूसरा बच्चों एक 4 अंकों की कोई संख्या हो बच्चों जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई हो, तो बच्चों वह हमेशा 1 से 1 से पूर्णतः विभाजित होगी। बच्चों कितने से विभाजित हो बच्चों, हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होती है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, 2 25 25 लिख दिया मैंने, 32 32 लिख दिया मैंने बच्चों, और मैं यहाँ पे मान चलो बच्चों 72 72 लिख देता हूँ, 27 27 लिख देता हूँ। तो बच्चों वो हमेशा 101 से, तो जैसे 27 27 हो जाएगा बच्चों, 72 72 हो जाएगा। तो कोई 4 अंकों की संख्या हो बच्चों और वो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई हो, तो बच्चों वो कितने से भाग हो जाएगी, हमेशा 101 से भाग हो जाएगी। आगे बच्चों एक 6 अंकों की संख्या है और जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई हो, तो बच्चों वो हमेशा 1010101 से भाग होगी, मतलब 10,101 से पूर्णतः भाग होगी। एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे 32 32 32, 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई बच्चों, टोटल कितनी संख्या है बच्चों, 6 संख्या है। सेम चीज बच्चों यहाँ पे है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई, टोटल कितने नंबर बच्चों, 6 नंबर है। तो जो एक ऐसी संख्या 6 अंकों की जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई हो, तो जो वो हमेशा 10,101 से पूर्णतः क्या हो जाएगी बच्चों, भाग हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, पिछले एग्जामों में भी आए थे, और एसएससी के तो ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करती है। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं, जैसे 11 से भाग का नियम क्या होता है, 9 से भाग का नियम क्या होता है। देखो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, यदि 5 4 3 2 7,
मतलब बच्चों एक आपको नंबर दे देगा, यहाँ पे बीच में क्या दे देगा, एक बैलेंस दे देगा कि इसको यदि 9 से भाग किया जाए तो बच्चों स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा। ये संख्या है बच्चों जो दी हुई है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि पूरी की पूरी 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 1 से 100 तक के संख्याओं के भाग के नियम बताए थे कि कैसे कैसे डिविजिबल रूल क्या होता है, कि हम विदाउट पेन चलाए, विदाउट पेन पेपर के कैसे हम 1 से 100 तक की संख्याओं को भाग कर सकते हैं। तो उसको कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो बच्चों ध्यान से। तो 9 से कौन सी संख्या भाग होती है, जिस संख्या के अंकों का जोड़, बच्चों दोबारा बोल रहा हूं मैं, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होगा बच्चों, वो संख्या हमेशा 9 से क्या हो जाती है बच्चों, भाग हो जाती है। तो बच्चों इसको ऐड करते हैं बच्चों, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 बच्चों कितना हो गया, 21। बच्चों क्या 21 9 से भाग होता है बच्चों, 21 9 से भाग नहीं होता। तो 21 में कौन सा अंक जोड़ू, 21 से आगे कौन सी संख्या है बच्चों 9 से भाग होती है, बच्चों 9 दूनी कितने होते हैं 18, और 9 के कितने होते हैं बच्चों 27। तो बच्चों अगर मैं 21 में 6 जोड़ दूं तो बच्चों ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी क्या हो जाएगी बच्चों, 9 से भाग हो जाएगी, क्योंकि 9 कितना आ जाएगा 27। तो जो शेष कितना बचेगा मेरे 0। तो इसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा 6। तो इसके अगर मैं यहाँ पे 6 रख देता हूँ, देखो ध्यान से, इसके अगर मैंने 6 रख दिया तो 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 6 20 और 7 27। तो इस बच्चे इसके अंकों का जोड़ 27 9 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी अगर इसके स्थान पर बच्चों में क्या रख देता हूँ, 6 रख देता हूँ। बच्चों सेम अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि यदि 1y 3y6 पूर्णतः 11 से विभाजित है तो बच्चों y के स्थान पर क्या अंक होगा। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 11 से भाग का रूल बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया भी था। तो क्या करना होता है, हमको पीछे से चलना होता है। 6 3 बच्चों कितने हो गए 9, और 9 एक कितने हो गए बच्चों 10। तो एक अंक छोड़ के हमको एक अंक लेना होता है, तो बच्चों कितने हो गए यहाँ पे 10 हो गए। बच्चों ये क्या हो गया y और y। तो मैंने आपको बताया था कि एक अंक छोड़ के जब एक अंक लेंगे उनका सम, और जो बच्चों बचे हुए डिजिट होते हैं उनका सम हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, या उनका जो अंतर आता है बच्चों कितना आना चाहिए, बराबर में 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, जब 0 आएगा तो 10 रखूंगा। अरे बच्चों y सेम संख्या है, मैं 6 और 4 नहीं रख सकता 10 के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी आई है यहाँ पे भी आई है। तो अगर मैं इसके स्थान पर 5 रख देता हूँ, देखो बच्चों 1 5 3 5 और 6, 6 3 9 एक बच्चों कितने हो जाएंगे 10, और 5 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था यही चीज आपको समझाई थी कि अगर ये संख्या ऐसे आती तो एक पिछले पीछे से एक अंक लेके छोड़ के चलना एक एक अंक। अब बच्चों जो बाद में बच जाएंगे उन अंकों को लेना, दोनों का करना बच्चों सम, जैसे मैंने यहाँ पे किया 6 3 9 और एक बच्चों कितने हो गए 10। अगर मैं क्यों बच्चों मैंने सेम डिजिट यहाँ पे क्यों रखी, क्योंकि बच्चों दोनों स्थान पर क्या दिया हुआ था, मेरे को y दिया हुआ था। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 5। बहुत बार रिपीट होता है बच्चों क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ पेपरों में, मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाए पिछले एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हैं। बच्चों अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। बच्चों 24 से पूछ ले, 99 से पूछ ले, 88 से पूछ ले, 72 से पूछ ले, 42 से पूछ ले, तो किसी से भी आपको पूछे, उसके लिए क्या रूल होता है बच्चों, जो हमको जिससे भाग करना है उसे लेते हैं। तो जो 24 है, तो बच्चों 24 को हमको क्या बनाने बच्चों, सह अभाज्य पेयर, बोले तो को प्राइम नंबर्स बनाने हैं। तो बच्चों को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 8 3, बच्चों होने को तो 12 गुना में 2 भी 24 होता है, 6 गुना में 4 भी क्या होता है बच्चों 24 होता है। लेकिन बच्चों दो जो ये पेयर में होती है बच्चों, को प्राइम संख्या हो या सहभाज्य संख्या हमेशा किस में होती है बच्चों, पेयर में होती है। तो बच्चों ये दोनों संख्या पेयर में होती है, तो इनका एचसीएफ 1 आना चाहिए बच्चों, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी ये भी, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा बच्चों 2, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो इनका एचसीएफ भी कितना आएगा 2। लेकिन बच्चों दोनों संख्या एक साथ किसी एक संख्या से भाग नहीं जाने चाहिए। बच्चों दोबारा से रिपीट करता हूं कि दोनों संख्याएं एक साथ में किसी एक संख्या से भाग नहीं जानी चाहिए। तो बच्चों उसे क्या बोलेंगे हम, सह अभाज्य संख्या। तो बच्चों 24 के मैंने फैक्टर बना ली बच्चों, ऐसे में अगर 99 के फैक्टर बनाऊं तो 99 के क्या क्या बन सकते हैं, 33 गुना में 3 बन सकते हैं, और बच्चों 11 गुना में 9 बन सकते हैं। तो बच्चों 33 गुना में 3 ये को प्राइम्स नहीं है। क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि ये 3 से भाग हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा। लेकिन बच्चों 11 और 9 किसी से भाग नहीं होते, दोनों एक साथ, तो बच्चों इनका एचसीएफ आएगा 1। तो बच्चों जो संख्या 11 से और 9 से भाग हो जाएगा बच्चों, कितने से भाग हो जाएगी, 99 से। मैंने पिछली वीडियो में 11 का रूल बताया था, मैंने यहाँ पे समझा दिया 11 का क्या रूल होता है, और बच्चों 9 का रूल भी मैंने इस क्वेश्चन में आपको पहले बता दिया 9 का क्या रूल होता है। सेम बच्चों अगर आपका है 72, तो जो 72 के फैक्टर क्या बनते हैं, 8 × 9, बराबर 8 गुना में 9। तो बच्चों जो संख्या 8 से और 9 से भाग हो जाएगी बच्चों, वो संख्या 72 से भाग हो जाएगी। 8 का भी रूल बताया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लास्ट के 3 अंक, किसी भी संख्या के अगर लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होते हैं बच्चों, वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी।
तो अपने क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। इसने पूछा कि 24 से कौन सी संख्या भाग नहीं होगी। बच्चे इसमें बहुत गलती कर देते, नहीं होगी होगी ना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो जो 24 में क्या फैक्टर होना चाहिए, 8 और 3। मतलब बच्चों इनमें से 3 संख्या ऐसी हैं जो 8 से 3 दोनों से एक साथ भाग हो जाएंगी। तो बच्चों इनके अंकों को जोड़ कर सके, क्योंकि बच्चों 9 का भी और 3 का भी क्या रूल बताया था मैंने आपको कि अंकों का जोड़ अगर 9 से भाग होगा तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी, यदि अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाएगा तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो जो अंकों का जोड़ करते हैं 5 3 8 7 11 और एक 5 3 8 8 7 15 और एक 16 8 24। बच्चे इसका है 24 मतलब 3 से भाग हो जाएगा। 6 3 9 8 17 एक 18 18 बच्चों 3 से भाग हो जाएगा। 5 3 8 7 15 और 8 23 4 27 3 से भाग हो जाएगा। 3 और एक 4 2 6 5 11 7 18 और 3 21 6 27। मतलब बच्चों चारों की चारों संख्या 3 से भाग हो रही है हमारी। तो जो अब लेते हैं हम 8 वाला फैक्टर को। तो जो 8 से जो संख्या भाग इनमें से नहीं होगी बच्चों वो हमारा आंसर होगा। तो जो 8 का क्या रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट। तो जो अगर मैं 718 को 8 से भाग करता हूं तो बच्चों क्या होगा, 8 2 8 क्या आएगा बच्चों 64। 11 में 4 कितने बच्चे बच्चों 7 और बच्चों 8 में क्या आएगा 72। तो बच्चों क्या ये पूरा पूरा भाग हुआ 718? नहीं हुआ ना बच्चों। तो इसका मतलब है कि जो मेरी ये संख्या है ए, ये बच्चों मेरी क्या होगी 24 से कभी भी भाग नहीं होगी। बच्चों ये संख्या 24 से भाग मेरी कभी भी नहीं होगी। और बच्चों ये देखो ये भाग हो जाएंगे बच्चों, 8 एकम 8 और ये भी भाग हो जाएगा बच्चों, ये भी भाग हो जाएगा 8 से। तो बच्चों मैं कुल मिला के कहना क्या चाहता हूं आपसे कि जो संख्या 3 और 8 8 और 3 दोनों से भाग हो जाए बच्चों वो संख्या 24 से भाग हो जाएगी। जो संख्या 8 और 9 दोनों से भाग हो जाए बच्चों वो संख्या 72 से भाग हो जाएगी। मैं अगर 24 वो 18 लिखता हूं बच्चों 18, तो बच्चों जो संख्या 2 से और 9 से भाग हो जाएगी, क्योंकि 9 दूनी कितने होते हैं बच्चों 18। 6 3 में नहीं ले सकता बच्चों, क्योंकि 6 3 आपस में को प्राइम बोले तो सहभाज्य संख्याएं नहीं है बच्चों, क्योंकि ये भी 3 से भाग हो जाएगा, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। तो जो संख्या 2 से 9 से भाग हो जाएगी बच्चों वो 18 से भाग हो जाएगी। बच्चों मैं 42 लाऊं तो बच्चों जो संख्या 7 से और 6 से भाग हो जाएगी बच्चों वो संख्या कितने से भाग हो जाएगी 42 से भाग हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। और ये जो कल सीजीएल का पेपर हुआ था बच्चों उसमें इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर हर तीनों शिफ्टों में आया हुआ है। तो हमारी उम्मीद थी कि किसी भी बच्चे को जो हमारी वीडियो देखे कि इस प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि इसी लेवल के क्वेश्चन जो आपके पेपरों में आ रहे हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम में सीजीएल के, कि हम आपके सामने लेते आते रहें, तो बच्चों हमारी वीडियो पे कमेंट करके सर इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमको कराओ। तो बच्चों मैं आपको जरूर आपको अगली वीडियो उसी प्रकार के क्वेश्चनों को मिलेगी। उम्मीद है सभी बच्चे हमारी वीडियो देखी, और जिस बच्चे ने हमारी वीडियो पूरी देखी बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।